बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गौहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़े त्यामा क्लास 2 का यूनिट 4 करने वाले हैं और इसका नाम है ट्रैफिक के कवानीन। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हासिलाते ताल्लुम की। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि ट्रैफिक के चंद कवानीन जान सकें। सड़क पर चलते हुए, सड़क पार करते हुए, बस, रिक्शा, वैन, साइकिल, कार वगैरह में सफ़र करते हुए इन हिफाजती असूलों की निशानदही कर सकें जिन पर इन्हें अमल करना चाहिए। इन ट्रैफिक कवानीन की मिसालें दे सकें जिन पर रोज़मर्रा ज़िंदगी में मामूल के मुताबिक ख़ास तौर पर स्कूल जाते हुए और स्कूल से वापस आते हुए अमल करते हैं। ट्रैफिक के जो इशारे और अलामतें, ट्रैफिक के इशारे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, आहिस्ता रुकें, हद रफ्तार की अलामतें, वो इशारे जो ट्रैफिक वार्डन ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए करता है वो देखते हैं और इनकी मिसालें दे सकें और बता सकें कि इनसे क्या मुराद है। अब हम बात करने वाले हैं साबका वाक़फ़ियत के जायज़े की, यानी अब मैं आपकी जो साबका वाक़फ़ियत है उसका जायज़ा लेने वाली हूँ। मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगी और आपने मुझे उनके जवाब देने होंगे। क्या गाड़ी या साइकिल तेज़ चलाना ख़तरनाक हो सकता है? तो सोचें और बताएं। जी बिल्कुल, गाड़ी या साइकिल तेज़ चलाना ख़तरनाक हो सकता है। हमने पिछले जमात में पढ़ा था कि हर चीज़ के उसूल या कवायद होते हैं। क्या गाड़ी, मोटरसाइकिल या साइकिल चलाने के भी कवानीन होने चाहिए? बिल्कुल ठीक जवाब। इसी तरह जैसे हर चीज़ के या खेलों के कवानीन होते हैं, इसी तरीके से गाड़ी चलाने के यानी ड्राइविंग के भी कवानीन होते हैं और होने भी चाहिए। अगर कवानीन नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है हादसात पेश आएंगे। अब हम बात करने वाले हैं कुछ अहम अल्फाज की जो इस यूनिट में और इस चैप्टर में इस्तेमाल होंगे। हम उनके मीनिंग्स देख लेते हैं। तो पहला लफ्ज़ है ट्रैफिक। ट्रैफिक का क्या मतलब है? गाड़ियों वगैरह का अपने रास्ते पर चलना। उसके बाद है ट्रैफिक के कवानीन यानी ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक को रवां रखने और हादसों से बचाव के लिए बनाए गए उसूल। ज़ेब्रा क्रॉसिंग, चौक में पैदल लोगों के गुजरने के लिए रास्ता। आपने यकीनन देखा होगा जब आप रोड पर जाते हैं तो वहाँ पे सफ़ेद और काले रंग की लाइनें लगी होती हैं, वो क्या होता है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, तो इस यूनिट में हम बात करने वाले हैं ट्रैफिक के कवानीन की। सड़कों पर चलने या गाड़ी, साइकिल वगैरह चलाने के कवानीन होते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर हम सड़क पर जाएं तो हमें इन पर अमल करना चाहिए। इन कवानीन पर अमल करना हमारी हिफाजत और सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी जब हम सड़क पे जाते हैं या गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो उसके कुछ कवानीन हैं और हमने उनको फॉलो करना होता है। और वो कवानीन क्यों बनाए गए हैं? वो हमारी हिफाजत के लिए बनाए गए हैं ताकि हम महफूज रहें और हादसात से बच सकें। सबसे पहले हम देखते हैं सड़क पर पैदल चलना हो तो, यानी अगर आपने सड़क पे वॉक करनी है तो उसके लिए कौन से कवानीन हैं या उसके लिए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। हमेशा सड़क के बाएं तरफ फुटपाथ पर चलें। अगर फुटपाथ ना हो तो इंतहाई बाएं तरफ चलें। अगर सड़क पार करना हो तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से करें। सड़क पार करते हुए ट्रैफिक रुकने का इंतज़ार करें। बिल्कुल, आपने क्या करना है जब आपने सड़क पार करनी है तो जब ट्रैफिक गुजर रही होती है आपने उस टाइम पे सड़क को पार नहीं करना। जब उस साइड की ट्रैफिक रुक जाती है आपने पहले इंतज़ार करना है और फिर ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आपने सड़क को पार करना है। ट्रैफिक रुकने के बाद पहले दाएं बाएं देखें, फिर सड़क पार करें। सड़क पर मत भागें। बिल्कुल ठीक। इवन अगर ट्रैफिक रुक भी गई है तो फिर भी आपने एहतियात के तौर पे दोनों तरफ देखना है और भागते हुए सड़क को पार नहीं करना। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है। और उससे पहले आपने क्या करना है, ज़रा सोचिए, क्या हम सड़क पर क्रिकेट खेल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सड़क पे बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही होती हैं, उसमें से कुछ गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार भी होती हैं और ये ख़तरनाक हो सकता है। अब हम देखेंगे कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है। सड़क पर इशारे के पास पेंट से सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं, इसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। ये हिस्सा पैदल सड़क पार करने वालों के लिए होता है। जब ज़ेब्रा क्रॉसिंग की लाइट जल जाए तो इसके ऊपर चलते हुए सड़क पार की जा सकती है। बिल्कुल ठीक। ज़ेब्रा क्रॉसिंग की भी आपको अलग से लाइट जलती हुई नज़र आती है, तो आपने जब वो लाइट जलती है उसी वक्त
रोड को क्रॉस करना होता है। बच्चों के लिए सड़क पार करना मुश्किल होता है, इसलिए किसी बड़े के साथ सड़क पार करनी चाहिए। सड़क पार करते हुए बड़ों का हाथ थाम लेना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि अभी आप छोटे हैं, आपने खुद से यानी अकेले सड़क पे नहीं जाना और ना ही सड़क को पार करना है। और अगर आप सड़क पे जा भी रहे हैं तो किसी बड़े के साथ जाएं और उनका हाथ थाम लें। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे लिए क्या है। सड़क पर साइकिल चलाना हो तो वैसे तो अभी आप छोटे हैं, मेरे ख्याल से अभी आप सड़क पर साइकिल नहीं चलाते होंगे, लेकिन अगर आपने सड़क पर साइकिल चलाना है तो उसके लिए कौन से कानून हैं या किन बातों का ख्याल रखना है, तो देखते हैं। सबसे पहले है, अगर सड़क पर साइकिल चलाना हो तो इंतहाई बाएं तरफ चलाएं, बिल्कुल बाएं तरफ रहें। साइकिल हमेशा हेलमेट पहनकर चलाएं। अगर साइकिल चलाने से पहले कोहनियों और घुटनों के कवर पहन लें तो बेहतर है। चलाने से पहले साइकिल की ब्रेक चेक कर लें। ट्रैफिक की 3 लाइटों पर ज़रूर अमल करें। ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जो आपने साइकिल चलाने से पहले अमल करना है जिन पर। अगर आपके पास हेलमेट है तो हेलमेट पहने, अगर आपके पास कोहनियों और घुटनों के कवर हैं तो उनको भी आप ज़रूर पहने, क्योंकि अभी आप छोटे हैं। अगर आप सड़क पर गिर जाएं तो ये चीज़ें आपकी हिफाजत करेंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 30। वैन, बस या गाड़ी में बैठना हो तो चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। मैं नबील हूँ, मैं चलती हुई बस या गाड़ी में सवार नहीं होता। जी बिल्कुल, हमें चलती हुई बस या गाड़ी में बिल्कुल सवार नहीं होना चाहिए, हम गिर सकते हैं और हमें चोट लग सकती है। अगर मैं गाड़ी में बैठूं तो सीट बेल्ट ज़रूर बांधता हूँ। वैन, बस या गाड़ी में से सर, मुंह या हाथ बाहर नहीं निकालता। बिल्कुल, ये वो चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। अगर आप बस पे या गाड़ी पे सफ़र करते हैं तो आपने चलती गाड़ी पे नहीं चढ़ना और आपने गाड़ी में बैठ के सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल ठीक जवाब, सीट बेल्ट लगाना है। और उसके बाद आपने अपना हाथ या अपना मुंह विंडो से बाहर नहीं निकालना। अब हम देखने वाले हैं ट्रैफिक सिग्नल। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हम सबको पहले से पता है। ज़रा जल्दी से बताएं कि ट्रैफिक सिग्नल्स में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? ट्रैफिक लाइट्स। और वो कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं लाल, पीली और हरी। चलिए देखते हैं कि किताब में क्या बताया गया है। ट्रैफिक सिग्नल में जो लाइटें होती हैं, सबसे पहले क्या है? सुर्ख यानी रेड। जब सुर्ख लाइट रोशन होती है तो तमाम गाड़ियों वगैरह को रुकना होता है। आपने देखा होगा कि रेड लाइट पर सारी ट्रैफिक रुक जाती है। पीली यानी येलो, जब पीली लाइट रोशन होती है तो तमाम गाड़ियों को चलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और उसके बाद आखिरी लाइट कौन सी है? सब्ज यानी ग्रीन। जब सब्ज लाइट रोशन हो तो तमाम ट्रैफिक चल सकती है। बिल्कुल ठीक, सब्ज लाइट का ही मतलब है कि अब हम चल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक पोइम है और वो है यानी एक नज़्म है और वो है लाइट्स के बारे में। तो क्या आप मेरे साथ नज़्म गाना चाहते हैं? तो चलिए नज़्म सीखते हैं। जी बच्चों, अब हम नज़्म पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है सिग्नल मेरे मुहाफिज। तो चलिए शुरू करते हैं। सुर्ख लाइट तुम क्या कहती हो? मैं कहती हूँ रुको, फौरन रुक जाओ। पीली लाइट तुम क्या कहती हो? मैं कहती हूँ इंतज़ार करो, अभी इंतज़ार करो। सब्ज लाइट तुम क्या कहती हो? मैं कहती हूँ चलो, फौरन चल पड़ो। जी बच्चों, अब हम आगे हैं पेज नंबर 31 पर और सबसे पहले क्या है, ज़रा सोचिए। अगर हम चलती हुई बस के अंदर सीट से उठकर चलना शुरू कर दें तो क्या होगा? सोचें ज़रा। बिल्कुल, अगर हम चलती हुई बस में उठकर चलना शुरू कर दें तो अचानक से ब्रेक लगने की वजह से झटका लग सकता है और हम गिर भी सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अगर आप रिक्शा में स्कूल जाते हैं तो बैठने के बाद किसी रॉड वगैरह को मजबूती से पकड़ लें, क्योंकि ये रिक्शा के दरवाजे ताले के साथ बंद नहीं होते। आपने देखा होगा अगर रिक्शे को हल्का सा भी झटका लगे तो तकरीबन उसका दरवाज़ा खुल जाता है, क्योंकि उसको लॉक नहीं लगता। तो इसलिए आपने एहतियात के तौर पर जब रिक्शे में बैठना है तो किसी रॉड वगैरह को पकड़ लेना है ताकि आप गिर ना जाएं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कुछ और एहतियाती तदाबीर। तो चलिए सीखते हैं। मैं बस और ट्रेन में अजनबी लोगों से कुछ लेकर नहीं खाता। बिल्कुल ठीक, जब हमने बस में या ट्रेन में सफ़र करना है तो हमने किसी भी अनजान शख्स से कुछ लेके नहीं खाना होता। मैं बस या वैन में सवार होते वक्त किसी को धक्का नहीं देता, कतार में खड़ा होता हूँ
और अपनी मुकर्रर करदा सीट पर बैठता हूँ। बिल्कुल, ये कुछ रूल्स हैं, जब हमने बस में सवार होना होता है तो उनको हमने फॉलो करना है। इसके बाद हम कुछ मज़ीद अलामतें सीखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। आपको अपने पेज 31 पर कुछ साइंस नज़र आ रहे हैं, सड़क पर लगी चंद अलामतें या फिर इशारे। तो सबसे पहले तस्वीर को देखें या सबसे पहले साइन को देखें, ये क्या है, यानी कुछ एरोस राउंड में नज़र आ रहे हैं। इसका ये मतलब होता है कि ये गोल चक्कर है, या कहीं आपको ये साइन या इशारा नज़र आए तो इसका ये मतलब है कि आगे गोल चक्कर आने वाला है या आ सकता है। इसके बाद देखें, बच्चों की सड़क पार करने की जगह, इससे अगला इशारा कौन सा है, वापस मुड़ सकते हैं यानी यू टर्न है। साइकिल सवार का रास्ता, आगे सड़क तंग है, 60 किलोमीटर से ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चला सकते, यहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, आहिस्ता चलें यानी स्लो, स्टॉप मीन्स रुकें। और आखिरी इशारा देखें, यहाँ पे एक सवाल है आपके लिए, इस इशारे का क्या मतलब होता है? सोचें। इस इशारे का मतलब है कि यहाँ से एक रोड राइट जा रही है, यानी आप दाएं जानब मुड़ सकते हैं या आगे एक सड़क आएगी जो कि दाएं जानब मुड़ रही होगी। ठीक है जी बच्चों, तो इस यूनिट में हमने सीखा है ट्रैफिक के कवानीन के बारे में, और उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी, वो नज़्म जो हमने अभी याद की है। तो आपने क्या करना है, एक बार चैप्टर को दोहरा लेना है। जो चीज़ आपको समझ नहीं आई वो आप अपने किसी बड़े से या अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं, और आपने इन ट्रैफिक कवानीन को, इन साइंस को, इन सिग्नल्स को याद रखना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।